लगातार हम अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, जानने के लिए एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मोनिका, और इस दौरान देखिए बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सांबा सेक्टर में फिर से पाक की ओर से फायरिंग की गई है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर, जहां पर सांबा सेक्टर में एक बार फिर से पाक की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जितनी बार भी नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उन सभी हरकतों को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। सांबा सेक्टर में एक बार फिर से पाक की ओर से फायरिंग की गई, तो भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया है। तो सांबा सेक्टर में पाक की ओर से एक बार फिर से फायरिंग और भारतीय सेना की तरफ से एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब। लगातार पाक जो है अपने नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पीछे नहीं है। भारतीय सेना पूरी पैनी नजर बनाए हुए कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ नापाक हरकतें की जा रही हैं, और उनका मुंह तोड़ जवाब आखिरकार भारत को देना आता है। यही वजह है कि लगातार रात से भारत जो है वो अलर्ट पर है और लगातार इस दौरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर जैसलमेर में यहां पर किशन घाट इलाके में मिला है बम और मौके पर पहुंची है पुलिस और एयरफोर्स की टीम। मौके पर पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि देखिए इस दौरान बम मिला है और जैसलमेर में किशन घाट इलाके में ये बम मिला है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये इसकी जानकारी मिली, मौके पर पहुंची है पुलिस और एयरफोर्स की टीम। और यहाँ पर आपको बता दें कि जैसलमेर में ये बम मिला है, जिसको लेकर आखिरकार मौके पर पुलिस और एयरफोर्स की टीम जो है वो पहुंची है। इसके अलावा मौके पर पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, और देखिए वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वो सर्कल में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये बम मिला है और यहाँ पर फिलहाल पुलिस और एयरफोर्स की टीम पहुंची है। मौके पर बम निरोधक जो दस्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। तो जैसलमेर का ये जहाँ पर किशन घाट इलाके में बम मिला है और आखिरकार वहां पर पहुंची है पुलिस और एयरफोर्स की टीम। साथ ही आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा है। तो जैसलमेर में भी आखिरकार किशन घाट इलाके में ये बम मिला है। और देखिए सर्कल में हम वो जगह भी, वो बम भी आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष बैरवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सुभाष, देखिए अलग अलग तरह के अगर हम देखें तो प्रूफ जो है वो सामने आ रहे हैं। कल जिस तरह से हमने देखा तबाही करने की कोशिश पाकिस्तान ने की और जिस तरह से निष्क्रिय भारतीय सेना ने किया है, उसके प्रूफ अब जो है वो अलग अलग जगह निकलकर सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि अब पूरा मामला सामने अब आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार कल रात्रि में पाकिस्तान ने जो नापाक हमला किया भारत के ऊपर, उस तरीके से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और ये जो सटीक इलाके थे पाकिस्तान बॉर्डर से, वहां पर अब वहां के जो कह सकते हैं कि कुछ चीजें वहां पर मिलना शुरू हो गई है। अब जैसलमेर में अभी किशन घाट इलाके में बमनुमा एक तो वस्तु मिली है, और दूसरी बात है कि किशनगढ़ के नर्सरी के पास में ही जोगियों की बस्ती में वहां पर बम मिला है, जो कि जिंदाबाद है। अब वो अभी तक उसको वहां पर जो प्रशासन है, या कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस है, डिफेंस की टीम है, वो लोग वहां पर मौजूद है, पूरा वहां पर जाब्ता तैनात है और वहां पर उनको कह सकते हैं कब्जे में किया गया है। मगर अभी तक जांच चल रही है पूरे क्षेत्र की कि कहां कहां क्या चीज गिरी है और कहां क्या मिल सकता है, क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो रात्रि में जो माहौल खराब हुआ, भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध की कह सकते हैं कि युद्ध हुआ, उसमें जो चीजें गिरी, तो एयरफोर्स के द्वारा हमारी जो भारतीय सेना थी, उन्होंने कह सकते हैं कि S-400 के तहत उनको उड़ा दिया। हवा में गिरना नहीं था, मगर कुछ चीजें वहां पर पाकिस्तान की वहां वस्तुएं गिरी है। तो अब वो कई एक जिंदा बम मिला है उस क्षेत्र में, जैसलमेर के क्षेत्र में, और दूसरा वहां पर बमनुमा एक वस्तु मिली है, पर उस पर अभी तक कोई वहां से सूचना नहीं मिली कि ये बम है या उसके तरीके जैसी कोई चीज है। जी ठीक है सुभाष, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए जहां पर ये तमाम अगर हम देखें इस तरह के मलबे मिल रहे हैं या फिर बम मिल रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ बता रहे हैं? क्या रात को उन्होंने आवाजें भी सुनी, धमाकों की आवाजें, इस तरह की कुछ आवाजें? किस तरह का सिनेरियो रात में रहा, ये लोगों ने किस तरह अपनी जुबानी बताया, अगर आपकी बात हुई उनसे तो?
बिल्कुल, मैं बता दूं कि रात्रि में जब हमने बात की, वहां पर लोगों से भी बात करने की कोशिश की और तमाम जो हमारी जानकारी में जो लोग थे, तो वहां से हमने सूचना जुटाने की कोशिश की थी। तो वहां पर पता चला है कि बम के कम से कम वहां पर 50 से ज्यादा धमाके जैसलमेर के पोखरण में सुने गए थे और कईयों के घरों के ऊपर होके वो बम निकले हैं, जो कह सकते हैं पाकिस्तान ने जो हमला किया था। तो रात्रि में कईयों के घर के ऊपर होके निकले, उसमें आवाजें भी आ रही थी कि पापा बाहर आ जाओ, परिवार को बोला जा रहा था कि बाहर आ जाइए आप लोग। इस तरीके की वहां का पूरा एक धमाके का जो माहौल था, तो पूरा रात्रि में एक बारिश का भी मौसम था, तो वहां पर पूरा माहौल कह सकते हैं कि दहशत का माहौल हो गया था रात्रि में। और वहां अभी उनको 20 किलोमीटर के दायरे में, वहां से जो बॉर्डर से सटीक इलाके हैं, उनको 20 किलोमीटर के दायरे से दूर कर दिया गया है। उनके लिए कहीं न कहीं सुरक्षा की जगह मुहैया करवा के उनको वहां पर सुरक्षित जगह पर बिल्कुल उन्हें शिफ्ट किया गया। सुभाष, मैं उम्मीद ये भी कर रही हूँ कि देखिए जो डिटेल्स आप साझा करें, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की, तो वो भी इस बाबत डिटेल साझा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से ये मलबे मिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हर नापाक हमला बेकार, लाहौर तक करारा वार। S-400 का वार, आतंकिस्तान लाचार। भारत का प्रचंड पलटवार, पाकिस्तान में हाहाकार। भारत का जवाबी हमला, पाकिस्तान दहला। पाकिस्तान अब मरेगा, हमला बहुत भारी पड़ेगा। भारत का करारा प्रहार कर रहा उठा पाकिस्तान। INS विक्रांत का क्रोध, पहलगाम का प्रतिशोध। हिंद की सेना का जोश हाई, दुश्मनों की आफत आई। पाकिस्तान का हर हमला भारतीय सेना ने नाकाम किया। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गोलीबारी, बारूदी खलबली। अब घुटनों पर आएगा पाकिस्तान, क्योंकि तैयार है हिंदुस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जारी, हिंदी खबर पर लगातार। तो अब इंतजार है आज शाम 5:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब डिटेल में पता चल पाएगा कि हिंदुस्तान ने कल किस तरह से माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को और कौन कौन सी हरकतें पाकिस्तान द्वारा सीमा पर तनाव को और ज्यादा एस्केलेट करने के लिए की गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें पर लेना होगा। हिंदी खबर पर खबरें लगातार जारी है, फौरन हाजिर हो रहे हैं।